सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की कि निफ्टी इस वीक कहाँ जा सकता है। और अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, रिटर्न फाइलिंग सारी हो चुकी हैं एंड आई होप आप लोगों ने भी अपनी रिटर्न बहुत ही सही से फाइल कर दी होगी। अब कोई डेट बढ़ने के आसार तो नहीं लग रहे हैं, बट जैसा कि अब 1 तारीख से मेरे भी रेगुलर वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे एनालिसिस के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये आपको लेवल याद होगा कि लास्ट वीक हमने बात करी थी कि अगर कोई भी बाइंग हम करेंगे पोजिशनली, वो 16,850 के ऊपर करेंगे और हमारा टारगेट था 17,100 का मैक्सिमम। अब ये ट्रेड हमारा एक्टिव कब हुआ, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। और मैंने पोजीशन बनाने के लिए आपको सिंपल सा रूल बता रखा है। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको 30 मिनट के चार्ट पे आना है, और जब उसके ऊपर क्लोजिंग होगी और नेक्स्ट कैंडल जो उस क्लोजिंग का हाई तोड़ेगी, आपको उसके ऊपर पोजीशन बनानी है। तो इस रूल के हिसाब से हमारी पोजीशन कहाँ बनी, हमारी पोजीशन यहाँ पे क्लोजिंग आई ये 28 तारीख को, और इसके ऊपर जैसे ही निकला मार्केट में आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे और हमारा टारगेट हमारा फ्राइडे को अचीव भी हो गया। लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम टारगेट जो दिया था वो दिया था 17,400 तक का। तो हो सकता है ये, अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं तो एसजीएक्स निफ्टी 17,300 के आसपास दिखा रहा है ओपन होते हुए। तो कहीं ना कहीं मार्केट शायद गैप अप हो, शायद हमारा टारगेट मंडे को आ जाए मॉर्निंग में, जो मैंने लास्ट वीक का टारगेट दिया था। और उस हिसाब से मैं अपडेट भी कर दूंगा आपको एनालिसिस, क्योंकि अगर हमारा मंडे टारगेट आ गया इस वीक का 17,400 का, तो उसके बाद आगे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेंगे, और आगे धीरे धीरे मैं एनालिसिस अपनी अपडेट भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस वीक की बात कर लेते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो ये लेवल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये इसके ऊपर क्लोजिंग तो पहले भी आई हुई है। अगर आप देखो, यहाँ पे भी एक बार क्लोजिंग आई हुई है, मार्केट ने इसको तोड़ के काफी नीचे तक गया, एटलीस्ट 15,700 तक गया। 15,700 के ऊपर मार्केट 15,700 से ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे 17,700 के आसपास तक, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट के रिवर्सल करने के बाद भी मार्केट ने नया लो लगाया। तो मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं अभी क्लोजिंग आ गई है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता जाएगा। अब लेकिन इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट 3 बार ऐसा कर चुका है कि मार्केट ने एक लो लगाया, फिर काफी अच्छा खासा रिवर्सल आया, फिर लो लगाया, फिर काफी अच्छा रिवर्सल आया। देखो, एक बार मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश करी, एक बार यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश करी, एक बार यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश, और तीनों बार देखोगे आप, यहाँ पे थोड़ा छोटा रिवर्सल है, यहाँ उससे थोड़ा सा बड़ा रिवर्सल है, यहाँ उससे थोड़ा सा बड़ा रिवर्सल है। बट प्रॉब्लम इज, उसके बाद भी मार्केट में, लेकिन जो मार्केट अपना प्रीवियस लो है, प्रीवियस स्विंग लो है, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो मार्केट का अगला रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, अगर आप इस हिसाब से सोचो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब मार्केट सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है, और ये टारगेट हमारा क्या आ रहा है, ये टारगेट हमारा है 17,800 के आसपास का। तो क्या इस वीक इस तरह की कोई कैंडल बन जाएगी और 17,800 तक का हमारा आ जाएगा? इसके चांसेस थोड़े कम है। ऐसा क्यों है? अगर आप देखो, पिछले 2 हफ्ते में मार्केट कितना मूवमेंट कर चुकी है, 16,176 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो क्या मार्केट में और 700 पॉइंट का मूव नहीं आ सकता? ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि नहीं आ सकता। और कहीं ना कहीं, लेकिन प्रॉब्लम इज, दिस इज सो ऑब्वियस कि ये ट्रेंड लाइन वाला हर कोई फॉलो कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। अब मार्केट में एक चीज और है, अब मार्केट अगर किस तरह से ऊपर जा सकता है, या तो एक कैंडल में सीधी सी इस तरह की दिख जाएगी ग्रीन, या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस करे, इसको रिटेस्ट करे, फिर से इसको ऊपर जाए। तो हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यहाँ पे रिटेस्ट आएगा तो ये हमारा बाइंग स्पॉट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है मार्केट। अगर इस तरह का हमारे पास रिवर्सल आ जाए तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा अनयूजल होगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का निफ्टी मूव कर चुका है। बैंक निफ्टी ने तो अभी ब्रेकआउट दिया है अपने स्विंग का, तो बैंक निफ्टी तो अलग ही चल रहा है, तो वो थोड़ा अलग और चल सकता है। तो हमारा डिस्कशन क्या होगा, और ये लेवल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई रेड कैंडल आके वीकली की इसके नीचे क्लोज हो जाएगी और फिर उसका लो टूटता है, तो यही एक रिवर्सल है। तो ये एक तरह से आपका फ्लिप लेवल हो गया 16,850 का। इसके ऊपर अगर जब तक मार्केट रहता है तब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा थोड़ा सा, और अगर इसके अंदर दोबारा क्लोज हो जाता है तो मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। ये एक हमारा ओवरव्यू हो गया कि हम किस तरह से मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। और यहाँ तक हमें दिख रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, और ये लेवल मार्क कर देते हैं पहले हम, अभी तक हमारा जितना डिस्कशन हुआ उसके बेस पे इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है हमारा 17,172। तो हम 17,172 या 180 को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें दिख रहा है कि हम अगर इसके ऊपर पोजीशन बनाते हैं तो हमें इस ट्रेंड लाइन तक का 17,800 तक का टारगेट मिल सकता है। ये तो हमारी एक बात हो गई। और अगर मार्केट इसके नीचे 17,850 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, और उसके बाद हम नीचे के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अब ऊपर की तरफ अगर मैं 17,180 के ऊपर पोजीशन बनाऊंगा अभी इस वीक, वैसे तो मार्केट गैप अप दिख रहा है, गैप अप में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे पास हर्डल्स क्या क्या है। अब हर्डल देखो, सबसे पहला, ये आपको 2 कैंडल्स दिख रही है वीकली की, ये 2 कैंडल जरूर दिख रही है, लेकिन ये 2 हफ्ते का रेसिस्टेंस है, क्योंकि दोनों हफ्ते मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा ये जोन। और ये कितना है हमारा 17,400, ये हमारा लास्ट वीक का भी टारगेट था। तो ये हो सकता है यहाँ तक मार्केट आए और उसके बाद मार्केट रिवर्स करे। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो दूसरा टारगेट क्या होगा हमारा, क्या डायरेक्ट मैं 17,700 या 17,800 तक जा सकता हूँ? नहीं। अगर आप देखो 17,600 का भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, मैं यहाँ पे 17,600 भी मार्क कर देता हूँ।
17,600 इंपॉर्टेंट है। हमें मैक्सिमम टारगेट जो हमारा इस वीक का मिल सकता है हमें 17,600 का मिल सकता है अगर मार्केट 17,158 180 के ऊपर सस्टेन करता है। अभी मैं वीकली चार्ट पे लगा रहा हूँ, अभी मैं डेली चार्ट पे भी लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई बाइंग के लेवल्स की। अब सेलिंग कहाँ करनी है? सेलिंग जैसे मैंने बताया कि जब तक कोई भी 30 मिनट की क्लोजिंग 16,850 के नीचे दोबारा नहीं दिखेगी, या जो एग्रेसिव है वो 17,000 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि 16,850 ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ से 300 पॉइंट है। तो अगर कोई एग्रेसिव है तो वो 17,000 के नीचे जब 30 मिनट की क्लोजिंग तो भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होगा, मैं पोजिशन बनानी होगी, तो मैं 16,850 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, पोजिशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हमारी क्या बात हुई? हमारी बाइंग की बात हो गई, सेलिंग की बात हो गई। बाइंग के टारगेट डिस्कस हो गए, सेलिंग के टारगेट क्या होंगे अगर 16,850 के नीचे आएगा? तो देखो वीकली चार्ट पे टारगेट मार्क करता हूँ। सबसे पहला टारगेट हमारा, अब देखो ये वाला जोन, ये जोन, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये क्यों जोन है? यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट करा, यहाँ पे भी रीटेस्ट करा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा, और यहीं तक का हमारा टारगेट इस वीक का रह सकता है, वो रह सकता है 16,400। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं, 16,400, 16,400। ये 16,400 तक का हमारा टारगेट रह जाएगा। 850 के नीचे का क्लोज होता है, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता है। ऊपर की साइड भी 400 से 500 पॉइंट का ट्रेड है। तो ये हमारा डिसाइड हो गया इस वीक का प्लान पूरा। अब ये हमने कर लिया वीकली चार्ट पे। अब सबसे पहले डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि हमें कोई डेली चार्ट पे भी कुछ अलग लेवल दिख सकता है। तो डेली चार्ट पे आ गए हम, इस ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है हमें, ये हमने लॉन्ग टर्म टारगेट दिया कि हमारे यहाँ तक का टारगेट आ सकता है 17,800 तक का। इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है क्योंकि मार्केट में लोअर लोस ही बन रहे हैं, कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुलिश हो गया। अब देखो डेली चार्ट पे प्रॉब्लम जो आपको बता रहा था, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करा, फिर यहाँ पे पोजीशन बनाई थी हमने हैमर कैंडल के बेस पे, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ फिर से हैमर पे पोजीशन बनवाई थी मैंने आपसे अभी 1-2 हफ्ते पहले, अब फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया। यहाँ तक का जो लाइक पोजीशन थी बायर्स और सेलर्स की बिल्कुल इक्विवेलेंट चल रही थी। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ 16,400 से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता एक रिट्रेसमेंट रीटेस्ट करके 16,850 तक उसके ऊपर जाएगा, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज मार्केट में और ऊपर जाता गया 90 डिग्री अगर ऐसे चला गया तो किसी ने एक दिन बहुत बड़ी रेड कैंडल बन सकती है और काफी लोग बायर्स उसमें घबरा सकते हैं। तो अगर रिट्रेस होकर जाएगा तो थोड़ी हेल्दी होगी, अगर अभी भी ऊपर जाता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाएगा, रेदर देन की ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या बात करी? 16,850 के ऊपर, सॉरी 17,188 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 17,400 तक टारगेट पहला, 17,600 तक दूसरा टारगेट, बिल्कुल सही है हमारा लेवल है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं डेली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट अच्छे खासे रेसिस्टेंस आ रहे हैं जो हमने मार्क करे लेवल्स। अब मार्केट में अगर हम सेलिंग की बात करें, एक मिनट मैं इनको हटा देता हूँ। सेलिंग हमने क्या बोली? 16,850 के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल था। अब यहाँ पे अगर हम पहला टारगेट देख रहे हैं, अब यहाँ पे गैप फिलिंग का भी पहला टारगेट रख सकते हैं 16,650, लेकिन हम 200 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक रिटेस्ट तक का लेवल आ सकता है। और अगर किसी को टारगेट यहाँ बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले भी काफी रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसके अंदर आया, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया तो यहीं से रिटेस्ट करके आया। तो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा मार्केट या तो इस स्विंग को रिटेस्ट करेगा 16,700 या 16,600 का, 16,650 के आसपास, या फिर मार्केट नीचे आएगा 16,850 के नीचे मार्केट फिर से एक बार नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। तो हमारा 433 तक का टारगेट रहेगा उसके वजह से। अब इसको अगर किसी को ब्रेक करना है लाइक 450 पॉइंट का, अगर पहला टारगेट किसी को बुक करना है तो इस गैप फिलिंग तक का टारगेट बुक कर सकता है। ये गैप फिलिंग हमारी 16,620 के आसपास है और 250 पॉइंट के आसपास आधा प्रॉफिट अपना बुक कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी डेली की और वीकली की। अब ये हमारे लेवल्स हो गए बिल्कुल क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमें SGX निफ्टी दिखा रहा है 16,250 के आसपास ओपन होगा, तो उन सिनेरियोस की बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। ये लेवल्स को हम कोई काम नहीं है वैसे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वीकली और डेली के थे। अब इंट्राडे में हमें किस तरह ट्रेड करना है? देखो इंट्राडे में भी हमें क्या दिख रहा है? साफ साफ हमें दिख रहा है कि मार्केट काफी बार काफी ऊपर की तरफ निकल चुका है यहाँ से। ठीक है, मार्केट में अगर सेलर्स को आना है तो सेलर्स कहाँ आएंगे? अगर आप देखो ध्यान से कि मार्केट में बायर्स की कहाँ कहाँ एंट्री हुई, बायर्स की यहाँ एंट्री हुई, यहाँ से काफी ऊपर लेके गए, बायर्स की थोड़ा सा रिटेस्ट होना, यहाँ भी एंट्री हुई, यहाँ से काफी ऊपर लेके गए। तो मार्केट में अगर हम सेलिंग करेंगे तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ होंगे? पहला स्टॉप लॉस बायर्स का यहाँ पे होगा, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये लेवल क्या है? 17,050। दूसरा स्टॉप लॉस बायर्स का कहाँ होगा? होगा हमारा ये लेवल 17,000। और तीसरा स्टॉप लॉस क्या होगा? वो इन्होंने यहाँ की क्लोजिंग के आसपास लगा रखा होगा। ठीक है, तो हम सेल कहाँ करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, वैसे तो फ्लैट ओपन की चांसेस कम है, फिर मंडे मॉर्निंग में कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है 17,060 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 17,000 और 16,950, 100 पॉइंट का इंट्राडे में मोर देन इनफ टारगेट है हमारा। हमेशा बोलता हूँ ये चीज, और यहाँ पे भी ये चीज एक्टिव एप्लीकेबल होती है। अब बाइंग अगर करनी है तो बाइंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं क्या? आज के हाई के ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं, जो 17,180 का लेवल मैंने आपको बताया था वहां पे कर सकते हैं। अब इसमें भी अब ऊपर की साइड पहले टारगेट देख लेते हैं, वो टारगेट हमें दिख रहा है पीछे, देखो पीछे मार्केट बहुत दिनों बाद रैली करा है, तो कहीं ना कहीं पीछे देखो काफी पीछे तक टारगेट नहीं दिख रहा, अब यहाँ दिख रहा है हमें। अब टारगेट क्या दिख रहा है हमें?
17,400 के आसपास का मैंने टारगेट माना था। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इंट्राडे में अगर पीछे आपको काफी जाना पड़े तो आप उसके लिए सेफ है कि आप 50-50 पॉइंट ऊपर ले लो। तो हमारा टारगेट मैक्सिमम 17,280 के आसपास रखेंगे, जिसको हम ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं। पहला 250 तो दूसरा 280, तो 280 तक मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, बट 50-50 पॉइंट में ब्रेक करेंगे हम उसको। ठीक है, अब मार्केट दिख रहा है हमें 280 के आसपास ही ब्रेक करे ओपन होगा, तो उस टाइम क्या करना है? अगर मार्केट 280 के आसपास ब्रेक होता है तो मेरे को आर्ली चार्ट पे जाना पड़ेगा कि वहां कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। अब अर्ली चार्ट पे 280 के आसपास अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमें यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस तो नहीं दिख रहा। अगर 280 के ऊपर क्रॉस करता है तो मैक्सिमम मार्केट मार्केट 380 तक जा सकता है। तो 280 के ऊपर अगर थोड़ा सस्टेन करता है तो हम बाय कर सकते हैं 380 के लिए। फिर से वही 100 पॉइंट में मानता हूँ निफ्टी में काफी ठीक ठाक टारगेट है। अब लोग, लेकिन वही है कि लोग लेके बैठे रहते हैं उसको और प्रॉफिट बुक नहीं करते। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, क्वांटिटी का खेल है, क्वालिटी आपकी कैसी भी हो ट्रेडर की, अगर आपकी क्वांटिटी ठीक है और आप टारगेट आपके छोटे हैं तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे रेदर देन आप लंबे ट्रेड के लिए, क्योंकि लंबे ट्रेड रोज नहीं आते। तो आप रोज लंबे ट्रेड के लिए बैठोगे तो हमेशा आप 5 में से 3 दिन लॉस ही कर सकते हो। ठीक है, और मार्केट में अगर गैप डाउन होता है, अब गैप डाउन कहाँ होगा? गैप डाउन अगर 16,950 के आसपास होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे इस तरह की हैमर हमें देखने को मिलती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो उसके हाई के ऊपर बाय कर सकेंगे गैप फिलिंग के लिए। लेकिन अगर 950 के भी नीचे आ जाती है, या कोई यहाँ पे 950 के पहले ऊपर ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया और नीचे इस तरह की मार्केट ने कैंडल बनाई, तो उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। देन हम नीचे तक के 50-50 पॉइंट के टारगेट के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग इतनी सिंपल है, बस आप इसी तरह करो। बाकी मैं भी अभी कुछ और प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जैसा भी होगा। बाकी चैनल को ऐसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। और जैसे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हमारे, मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। तो आप ही का सपोर्ट से चैनल बनाएंगे बिना विदाउट एनी कॉस्ट, किसी से मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, बस मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।